निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। श्री राम हर हृदय में वास नहीं करते, श्री राम हर घर में अवतरित नहीं होते। कहाँ अवतरित होते हैं श्री राम? जहाँ तपस्वियों का कुल होता है, जहाँ साधकों का कुल होता है, जहाँ श्रेष्ठ पूजकों का कुल होता है, श्री राम वही आते हैं। श्री राम इक्ष्वाकु वंश में ही आते हैं, रघु के वंश में ही आते हैं। श्री राम भागीरथ के यहाँ, श्री राम राजा हरिश्चंद्र के कुल में प्रकट होते हैं, जहाँ तपस्वी हों, साधक हों, सत्यवादी हों, श्रेष्ठ लोग हों। सब कुछ राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को दे दिया था। विश्वामित्र जी ने जब मांगा क्या चाहिए प्रभु आपको, तो कहा आपका राज्य चाहिए। पूरा का पूरा राज्य दे दिया राजा हरिश्चंद्र ने, और स्वयं संकल्प की पूर्ति के लिए तीनों प्राणी काशी में जाकर अपने आप तक को बेच देते हैं। राज्य तो मेरा हुआ, पर अभी राज्य मैंने आपको दिया, इसका संकल्प भी तो करना है। तो संकल्प करने के लिए कई बार सोना मांग लिया था विश्वामित्र जी ने, परीक्षा लेने के लिए। देखें इनकी सत्यता कितनी है, निष्ठा कितनी है। अब खजाना मेरा हुआ, राज्य मेरा हुआ, सेना मेरी हुई, सब कुछ मेरा हो गया। संकल्प पूर्ति के लिए कई बार सोना चाहिए, अब वो कहाँ से लाओगे? मना कर दो कि राज्य में नहीं देता। राजा हरिश्चंद्र कहते अभी मेरा तन बचा हुआ है, अपने तन को भी बेचकर यदि संकल्प की पूर्ति करनी पड़े तो करूंगा। और अपने पुत्र को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर और स्वयं जाकर काशी में तीनों प्राणी चौराहे पर खड़े हुए हैं कि हमें कोई खरीद लो। एक ब्राह्मण ने रानी को ले लिया, ये हमारे घर में भोजन बना दिया करेगी। वो महारानी जिसके आगे पीछे तमाम दास और दासियां घूमते थे, वो किसी के घर भोजन बनाने के लिए चली गई। पीछे से बालक रोहित भी रोता रोता गया, मुझे भी माँ अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुछ सोना और दे करके इस ब्राह्मण ने इस बालक को भी खरीद लिया। राजकुमार जिसके एक इशारे पर तमाम नौकर खड़े हो जाएं, आज वो किसी के घर सेवादार बन करके गया है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में सदैव समय एक जैसा रहेगा, ये जरूरी नहीं है। हर स्थिति का सामना करने के लिए हमको खड़े रहना पड़ेगा, ये राम कथा कहती है। और स्वयं राजा हरिश्चंद्र मरघट के पहरेदार बनकर खड़े हो गए। चांडाल ने उनको खरीद लिया और सोने की जो पूर्ति हो गई, जितना सोना मांगा था परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी ने, उतना सोना पूरा हुआ। तो सोना दे करके स्वयं सबके घर घर सेवा कर रहे हैं। और ऐसी विपरीत परिस्थिति कहते हैं कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो इतनी ले लेता है कई बार कि सहन से भी बाहर हो जाती है। और यहीं तक नहीं था, सेवादार बन गए, यहां तक तो ठीक है। एक राजा चांडाल के कहने पर पहरेदार बनकर शमशान भूमि में मुर्दों को जलाने का कार्य कर रहा है। एक महारानी भोजन बना रही है दूसरे के इशारे पर घर में, और बालक रोहित कभी समिधा लेकर आता है, कभी पुष्प लेकर आता है। पुत्र बालक जो रोहित था, रोहितास, उसको सर्प ने काट लिया, मृत्यु हो गई। तारा जो हरिश्चंद्र की पत्नी है, इसने देखा, रुदन करने लगी, रोने लगी। क्या आपत्ति पहले ही कम थी जो और परमात्मा ने दे दी। अपने बालक के इस शव को लेकर शमशान भूमि पहुंची। वहां पहरा कौन दे रहा है? शव को जलाने के लिए कौन खड़ा है? राजा हरिश्चंद्र। अपने ही पति को जब देखा तो बिलख बिलख कर रोने लगी तारा। पतिदेव हमारा पुत्र नहीं रहा। राजा हरिश्चंद्र को भी कष्ट तो हुआ होगा। इकलौता पुत्र जब मृत्यु के
मुख में चला गया और सामने मृतक देख रहा। ये कभी सोचा नहीं होगा हरिश्चंद्र ने, ऐसी स्थिति भी कभी एक राजा के ऊपर आएगी। दर दर भटकने को मजबूर और आज इकलौता पुत्र सामने मृतक पड़ा है। तब भी राजा हरिश्चंद्र ने अपना जो वचन था, अपना जो कर्तव्य था वो नहीं छोड़ा और अपनी रानी की तरफ देखकर कहा कि आपको यदि अपने पुत्र को अंतिम संस्कार करवाना है तो कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। ये इतनी अभागी हैं, आज आधी साड़ी फाड़ करके तो अपने बेटे का कफन लपेटा था, आधी साड़ी से अपना शरीर लपेटे हुए थी। मेरे पास कुछ भी कर देने को नहीं है, अब क्या दे सकती हूं मैं आपको, क्या दूं? अगर जलाना है, अंतिम संस्कार करना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, कर तो देना पड़ेगा। आज तारा कहती है क्या ये मेरा ही पुत्र है, तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या मेरा ही कर्तव्य है? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं अब तो ये केवल तुम्हारा ही पुत्र है, मैं तो बिका हुआ हूं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो इस समय, ये मेरा पुत्र नहीं है, इस समय तो मैं किसी का गुलाम हूं। कर के रूप में वो आधी साड़ी तन से लपेटी थी वो भी दे दी, यही मेरे पास बची और कुछ नहीं है, पर मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। और स्वयं जा करके झाड़ियों में अपने तन को ढकने के लिए छुप गई है राजतारा। लोगों ने भी, गांव वालों ने भी कहा, यहाँ विश्वामित्र जी की ही थोड़ी परीक्षा है कि गांव वालों से कहा कि एक चांडालनी आई है और जो सब बालकों को समाप्त कर देती है और इधर गई हुई है, तो सबने कहा कि झाड़ियों में कोई चांडालनी छुपी है। अरे हरिश्चंद्र जी के हाथ में तलवार देकर कहा कि तुम यहाँ मरघट के पहरेदार हो और तुम आज जो चांडालनी है उसको समाप्त कर दो, बालकों की हत्यारी है, देखो ये बालक भी मृतक पड़ा है, ये उसी ने हत्या की होगी। हाथ में तलवार राजा हरिश्चंद्र के और हाथ कांपने लगा और आज परमात्मा से कहने लगे प्रभु इतनी परीक्षा किसी की न लो। तलवार को डालकर आज 3 चिताएं तैयार करने लगे राजा हरिश्चंद्र, अब और सहन नहीं होता, तीनों इस चिता में कूद कर समाप्त हो जाते हैं। तब विश्वामित्र जी ने आकर के रोक दिया, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई है, तुमने किसी भी तरह से अपने वचन को, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा है, तुम स्वयं अपने आप को बेच चुके और अपने आप को मृत्यु के समीप भी ले आए, लेकिन तुमने अपना वचन नहीं छोड़ा। ऐसे वचनबद्ध लोगों के कुलों में ही श्री राम का प्राकट्य होता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना। श्री राम ऐसे घरों में आते हैं, श्री राम ऐसे कुलों में प्रकट होते हैं। श्री राम अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ आते हैं, श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ जब करवाया और प्रसाद प्राप्त किया तीनों रानियों ने, संतों के आशीर्वाद जहां बरसते हों, माताएं जहां पतिव्रता हो, पिता धार्मिक हो, समाज धार्मिक हो, कुल पवित्र हो, ऐसे कुलों में श्री राम प्रकट होते हैं।